फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइट टीच क्लासेस। फ्रेंड्स, कल जैसा कि हमने एडजेक्टिव की आपको प्रैक्टिस शीट कराई थी, तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स क्या होता है? देखिए, एडवर्ब्स इज द एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब। इट मीन्स एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जैसे कि हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, वो हमें किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन एंड प्रोनाउन की। ओके, बट इसमें क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। बट एडवर्ब किसको करता है? वर्ब को। जैसे इसमें एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, ऐसे ही वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। तो हमने यही पढ़ा अभी, जो अबाउट वर्ब क्वालिफाइज एंड मॉडिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में बताता हूँ कि कैसे वो वर्क कर रहा है, किस टाइप से कर रहा है, किस मैनर में कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब। ऐसे वर्ड्स हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। ओके गाइस, एग्जाम्पल देखिए। मयंक, इस देखिए आपका पहले से ही अंडरलाइन मैंने कर रखा है। ये ग्रीन जो है लाइन है, वो हमारा क्या बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है, और साथ में वर्ब भी उसकी फाइंड है। मयंक स्माइल्ड स्वीटली, सॉरी, दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, ही स्पोक क्वाइट लाउडली। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं? हमारे एडवर्ब हैं। एडवर्ब मॉडिफाई अदर वर्ड्स टू आंसर। देखिए किस तरीके से एडवर्ब आइडेंटिफाई होता है, वो ये देखिए लिस्ट छोटी सी दे रखी है आपको। मैं इसको और जूम कर देती हूँ, आपको क्लियर नज़र आएगा। ठीक है। हाउ यानी कि कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ ऑफन अक्सर, कैसे। कहीं कभी कभी हम कहते हैं ना कि अक्सर मैं ऐसा किया करता था। टू व्हाट एक्सटेंट यानी कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन यानी कि हमेशा या अक्सर या कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो ये आपको ये सारी चीज़ें कौन बताता है? एडवर्ब। ओके गाइस, ये हमारे एडवर्ब हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहला जो काइंड है हमारा, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहता है? टुडे, यस्टरडे, बिफोर, डेली, ऑलरेडी, अबो, नेवर, एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो किसको डिफाइन करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को। ये टाइम बताते हैं कि आज या कल, या मैं एक दिन पहले, या मैं डेली ये काम करता हूँ, या मैं हमेशा ये, इस तरीके के सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने कल रात को एक मूवी देखी थी। तो जो नाइट है यानी कि मूवी देखी, तो कब देखी? लास्ट नाइट। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई मैट हर यस्टरडे। मैं उससे कब मिला? कल मिला। देयर ग्रैंडफादर डाइड 2 years अगो। उनके जो दादाजी हैं वो 2 साल पहले क्या हो चुके हैं? उनकी डेथ हो चुकी है। आई हैव सीन हर बिफोर। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा उसे। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के कुछ एग्जांपल्स हैं। इन वर्ड्स से आपको आइडेंटिफिकेशन अच्छी जल्दी से हो जाता है कि ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। नाउ, देन, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, अर्ली, लेट, सून, लेटर, रिसेंटली, नाउ अ डेज, प्रीवियसली, इमीडिएटली, eventually, afterward, before, during, while, always, often, sometimes, rarely, never, ever, frequently, seldom, daily, weekly, monthly, annually, hourly, occasionally, quickly, slowly, suddenly, briefly, continuously, temporarily, rarely, periodically, shortly, sporadically, eventually, gradually, immediately, incessantly। देखिए कुछ वर्ड इसमें रिपीटेड हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस
ये समझ लेना है कि ये वर्ड सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। इनफ्रिक्वेंटली और रेगुलरली, ये सारे क्या हैं, टाइम ऑफ वर्ब, एडवर्ब सॉरी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी बताता है कि मतलब उसकी कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमें हमेशा उसकी जगह के बारे में बताता हूँ। हेयर, देयर, अप, डाउन, एवरीवेयर, आउट, इन, एक्सेट्रा। ही लेफ्ट हिज बैग देयर, उसने अपना बैग छोड़ दिया वहाँ पर। दे लुक्ड एवरीवेयर, वो चारों तरफ देखते हैं। प्लीज़ सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं येलो वाले, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ जो वर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर। हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, समवेयर, एनी प्लेस, एल्सवेयर, upstairs, downstairs, ahead, behind, beyond, far, near, around, hereabouts, thereabouts, somewhere, anywhere। ये सब क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो उसके काम के बारे में बताता हूँ कि किस मैनर में वर्क हो रहा है। देखिए, क्विकली, केयरफुली, स्वीटली, क्लियरली, ब्रेवली, ब्यूटीफुली, वेल, फास्ट, एक्सेट्रा। कल याद है प्रैक्टिस शीट में ये वर्ड आया था ब्यूटीफुली। मैंने आपको बताया था कि ब्यूटीफुली वैसे एडजेक्टिव ऑफ नहीं है, उसका जो बता रहे थे हम क्या एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, सॉरी हाँ, हमने कल एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट में आपको कराए थे ना, तो वो ब्यूटीफुली वर्ड आया था। तो मैं आपको बता भी रही थी कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि एडवर्ब में आता है। ब्यूटीफुली एक एडवर्ब ही आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। दे हेल्प अस चीयरफुली, वो हमारी सहायता करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम फ्री माइंड होकर। ही स्पीक स्लोली, और वो धीरे बोलते हैं। आई टोल्ड हिम क्लियरली, मैंने उनको बहुत साफ साफ बताया उसको। तो ये सारे वर्ड क्या दर्शाते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और कुछ वर्ड इसमें देखिए लिस्ट दी हुई है। क्विकली, स्लोली, केयरफुली, लाउडली, क्वाइटली, पोलाइटली, रूड, जेंटली, रफली, वेल, बैडली, नीटली, मैसीली, एंग्रीली, कामली, नर्वसली, एक्साइटेडली, साइलेंटली, नॉइजीली, सॉफ्टली, फर्मली, ग्रेसफुली, ऑकवर्डली, ब्रेवली, फेयरफुली, ऑनेस्टली। ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने डिग्री करी थी एडजेक्टिव की, ऐसे ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और इसकी क्वालिटी है वेरी, क्वाइट, रादर, इनफ, एनी, पार्टली, ऑलमोस्ट, अटरली, एज, एंटायरली, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो है क्या हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, अब ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है, इसके आगे जो लगा हुआ वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। यानी कि ये बहुत ही एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग इसमें कभी कभी एडजेक्टिव भी लगा देते हैं, बट हमेशा एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है ना। तो इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है वेरी लगाकर। तो एडजेक्टिव एडवर्ब किस किस को करता है, वर्ब को भी करता है, खुद एडवर्ब को भी करता है और एडजेक्टिव को भी करता है। यानी कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब, तीनों को ये क्वालिफाई करेगा। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। देखिए नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वालिटी। आपकी
ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये क्वालिटी है। वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली, टोटली, फेयरली, रादर, ऑलमोस्ट, नियरली, बेयरली, completely, entirely, partially, utterly, entirely, देखो फिर से entirely है, exceedingly, moderately, fully, and adverb of quality is clearly, wisely, happily, sadly, wisely, boldly, wisely, फिर calmly, deliberately, honestly, suddenly, angrily, quietly, fiercely, casually, quietly, fiercely, frankly और bravely, सारे ही वर्ड्स जो है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी हैं और ये डिग्री। ओके गाइस, एडवर्ब ऑफ रीज़न और पर्पस क्या होता है? जो कोई रीज़न बताता हो या कोई उद्देश्य बताता हो, वही हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीज़न। कॉन्सिक्वेंटली, तो देयरफॉर, इसलिए, हैंस, फिर भी, है ना। कॉन्सिक्वेंटली मतलब कि जो कहते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंटली वर्ड जो है एक किसी भी घटना को बताता है कि इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीज़न है। कॉन्सिक्वेंटली रीज़न ही बताता है। और ऐसे ही देयरफॉर भी हमारा क्या बताता है? रीज़न। ही स्टडीड हार्ड, देयरफॉर ही पास द एग्ज़ाम, उसने हार्ड वर्क किया इसीलिए वो एग्ज़ाम पास कर गया। शी वोक अप अर्ली बिकॉज शी हैड अ मीटिंग, वो जल्दी जगा क्योंकि आज उसकी मीटिंग थी, इसीलिए वो जल्दी जग गया। तो रीज़न बताया जा रहा है इसमें। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न और पर्पस के बहुत सारे वर्ड हैं। अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, देयरफॉर, दस, सो, हैंसफोर्थ, फॉर दिस रीज़न, ड्यू टू दिस, बिकॉज, अकॉर्डिंगली, ये सारे ही वर्ड क्या हैं? एडवर्ब ऑफ पर्पस एंड रीज़न। एडवर्ब अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव सेंस देता है, नेगेशन मतलब जहाँ पर हम इनकार करते हैं, वो हमारा क्या है? नेगेशन एंड अफर्मेशन। श्योरली, ये क्या हमारा अफर्मेशन दे रहा है। सर्टेनली, ये भी अफर्मेशन दे रहा है। नॉट क्या दे रहा है? नेगेशन दे रहा है। प्रोबेबली, ये भी हमारा एक निगेशन का ही वर्ड है। स्कार्सली, ये भी निगेशन है। हार्डली, ये भी निगेशन है। रेयरली, ये भी निगेशन है। श्योरली ही शुड हैव नोन शी वुड गेट सस्पिशियस, पक्का उसे जानना चाहिए था। शी वुड गेट सस्पिशियस, कुछ तो है। ही इज़ अ फूल इंडीड, है ना। ये सारे जो वर्ड हैं क्या हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। She had scarcely begun her exam when the fire alarm went. I could hardly hear the speaker. अब कुछ वर्ड्स इसमें दिए हैं अफर्मेशन के और निगेशन के। सर निगेशन मतलब नेगेटिव मैंने बताया, वो नेगेटिव के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इसी में आते हैं। अफर्मेशन के सर्टेनली, श्योरली, इंडीड, पॉजिटिवली, अनडाउटेडली एंड नेचुरली, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, अफर्मेटिवली, सारे ही वर्ड अफर्मेशन के हैं। थोड़ा मेरा गला अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर जाकर डाउट क्लियर कर सकें। कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो कंजक्ट करते हैं, इट मीन्स कंजक्शन, यानी कि कनेक्ट करते हैं जो एडवर्ब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, वही हमारे क्या होते हैं? कंजक्टिव एडवर्ब, जो कि एडवर्बियल कंजक्शंस होते हैं। और ट्रांजिशनल एडवर्ब आर वर्ड्स दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज और आइडियाज टुगेदर। ये सारे ही वर्ड्स क्या होते हैं? कंजक्शन। कंजक्टिव एडवर्ब्स के देखो एग्जाम्पल दिए हैं। शी वॉन्टेड टू बाय द ड्रेस, वो ड्रेस खरीदना चाहती थी। हाउ एवर इट वॉज टू एक्सपेंसिव,
वो खरीदना चाहती थी, फिर भी क्या हुआ उसके वो बहुत महंगी थी लेकिन वो खरीदना चाहती थी। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत हार्ड वर्क किया। देयरफॉर ही परफॉर्म वेल ऑन द टेस्ट, इसीलिए उसने अच्छा परफॉर्म किया। इट वॉज रेनिंग नेवरथलेस, मतलब कभी ना रुकने वाली बारिश हो रही है। दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो जाएंगे ही बाहर। शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मीनवाइल, तभी हर ब्रदर वॉज प्लेइंग आउट, उसका जो भाई है वो बाहर खेलने चला गया उसी वक्त। यू शुड स्टडी, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, अदरवाइज यू माइट फेल द एग्ज़ाम। तो ये सारे वर्ड जो दिख रहे हैं येलो में, ये सारे वर्ड क्या हैं? एडवर्बियल कंजक्टिव एडवर्ब है। इट मीन्स ये एडवर्बियल बताते हैं। ओके गाइस, रूल्स देखिए, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आर प्लेस्ड, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑलवेज कहाँ पर यूज़ होगी? मेन वर्ब के पहले। देखिए, शी ऑलवेज अराइव्स, मेन वर्ब ये है और उससे पहले हमारी फ्रिक्वेंसी वाला वर्ड यूज़ हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पर यूज़ होता है? मोस्टली वर्ब के बाद। जो मैनर होता है वो हमेशा वर्ब के बाद होता है। तो सिंग्स ब्यूटीफुली, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फिक्स प्लेस पर यूज़ होता हो एडवर्ब। जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है, जिस जिस पार्ट का जो सेंटेंस में पार्ट यूज़ होता है जिस प्लेस पर, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो भी कहाँ यूज़ होगा? मेन वर्ब के बाद में, इज देयर ना। एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस, और एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सेंटेंस के शुरुआत में भी हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है। सून दे विल अराइव, यानी कि जल्द ही वे यहाँ पहुँचेंगे। तो जल्द ही यानी कि ये पहले हो गया और बाद में भी हो सकता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब। दे मॉडिफाई। द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, अब ये डिग्री है तो ये कहाँ पर है? कहाँ पर यूज़ हो रही है? एडजेक्टिव के आगे होगी या एडवर्ब, या फिर खुद वर्ब इसको मॉडिफाई करता है। द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, इट मीन्स ये जो वेरी है, अब ये हॉट है, वो तो एडजेक्टिव है ना, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को, इसीलिए इसका एडवर्ब हो गया वेरी। कंजक्टिव एडवर्ब आर यूज टू कनेक्ट आइडियाज एंड आर यूजुअली फॉलोड बाय अ सेमीकोलन और कोमा या सेमीकोलन लगाकर हम इसको यूज़ करते हैं। शी स्टडीड हार्ड, फिर सेमीकोलन लगाया, हाउ एवर फिर कोमा लगाया। शी डिडंट डू वेल इन ऑन द टेस्ट, है ना, उसने हार्ड वर्क किया फिर भी क्या हुआ? वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाई। तो देखिए, सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब देखिए, कल हम इसकी प्रैक्टिस शीट कराएंगे। आपका एडवर्ब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपके कमेंट पढ़ लिए जाएंगे, देन आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और शेयर करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, जो भी ये लिंक है आपके सारे इसमें प्रोवाइड हो जाएगी आपको, आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। आई होप सारा कंटेंट आपको बेस्ट लगा होगा, तो आप इसके लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। एंड और जितने भी चैनल के लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, आप उसको वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि ये आगे का टॉपिक है, उससे प्रीवियस वाले टॉपिक्स आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।